मैं चाह रहा हूँ कि हमारे मदरसे के ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं और उनकी बड़ी मेहनत है जो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं। ये पौधा इन्होंने लगाया, हम लोगों ने मेहनत की, अल्लाह ने फल आपके सामने अता फरमाया। तो सभी हजरात हैं जिनमें से खुसूसी तौर पर जैसे हाफिज़ अब्दुल मतीन साहब अभी इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए हम दुआ करें अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। इसी तरीके से जनाब हाजी शरफुद्दीन साहब थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। उन हज़रात की बड़ी क़ुरबानियाँ थीं इस मदरसे के लिए, हम उन्हें भी याद रखा करें। अल्लाह उनको कब्र में करवट करवट सुकून अता फ़रमाए। मौजूदा हज़रात यहाँ मौजूद हैं, हाजी इब्राहिम उस्ताद साहब हैं, हाजी अख्तर साहब हैं, इसी तरीके से हाफिज़ मतीन साहब के साहबजादे हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ साहब हैं, जनाब हाजी रियाज़ुद्दीन साहब, जनाब शरफुद्दीन साहब के बेटे आज माशाल्लाह वो संभाल रहे हैं। इसी तरीके से हमारे हाजी फ़िदा हुसैन साहब हैं, इन सब की बड़ी तवज्जो है मदरसे के लिए। हमारी नई नस्ल के बच्चे भी हैं, हाफिज़ शुएब हैं, हाफिज़ फराज हैं, अब्दुल सुभान हैं, ये सब माशाल्लाह इनकी भी मदरसे में तवज्जो है। अल्लाह ताला इन सब की मेहनतों को कबूल फरमाए। मैं जी चाह रहा है कि हाजी रशीद साहब को मैं तकलीफ़ दूँ, आप हमारे मदरसे के बारे में कुछ तरक्की के लिए, मदरसे के लिए, तलबा के लिए, आप हज़रात के लिए कुछ कीमती अल्फाज कहें। मैं हाजी साहब को दावत दे रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ दरख्वास्त बच्चों से है कि बच्चे जितने बैठे हुए हैं सब नियत करें इंशाअल्लाह हम 5 वक्त की नमाज़ तस्बीह उनके साथ पढ़ेंगे और रात को जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे। रोज़ाना सोने से पहले घर के अंदर सोने की आदत भी करें, खाने की आदत भी करें और 5 मिनट दीन की तालीम करें। हम जो है बाज़ार की चीज़ों का कम किस्म इस्तेमाल करें। जो भी खाने पीने की चीज़ है अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से कहें कि हमें ये चीज़ खानी है और वो चीज़ घर में बना के खाएँ, तो उसकी तासीर अलग ही होगी। इसकी आप देखेंगे कि आपको सबक भी जल्दी याद हो रहा, आपको हिफ्ज़ याद हो रहा और आप उसके ऊपर अमल भी करेंगे। और यहाँ पे जो उनके माँ बाप बैठे हुए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो भी 5 वक्त की नमाज़ का एहतमाम करेंगे, तो ये हमारे बच्चे भी नमाज़ का एहतमाम करेंगे। अगर हम सो रहे हैं तो हमारे बच्चे भी सो जाएंगे। हम घरों के अंदर बच्चों के खुद भी कुरान पढ़ें और बच्चे जो यहाँ से सबक पढ़ के जाते हैं वो घर पे याद करें इसको, तो जल्दी याद हो जाएगा। ये खाली जिम्मेदारी उस्तादों की जिम्मेदारी नहीं है, ये इनकी सरपरस्त हैं, माँ बाप हैं या जो भी है घर के अंदर बड़े, वो इनकी निगरानी करें कि मेरे बच्चे ने नमाज़ पढ़ी नहीं पढ़ी। वो मदरसे से आने के बाद कहाँ पे जा रहे हैं, रात को वो इशा की नमाज़ के बाद क्या जा रहे हैं। इशा की नमाज़ के बाद घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाएँ और कहीं भी जाएँ ये अपने माँ बाप से ज़्यादा लेके जाएँ। कोई सी भी चीज़ खानी हो अपने घर से माँ बाप से कहें। ये जो उस्ताद बैठे हुए हैं अल्लाह ने इनको बच्चों को हाफिज़ बनाया, अल्लाह कबूल फरमाए। इनके सीनों के अंदर जो कुरान है वो बहुत कीमती है। आज इसकी फजीलत हमारे सामने नहीं है, पूरी दुनिया इस किताब के ऊपर रिसर्च कर रही है, इससे फ़ायदा उठा रही है। अभी मैंने से जाना हुआ, एक नौजवान लड़के से मुलाकात हुई तो मैंने पूछा भाई आप कौन से मदरसे से फ़ारिग हो। बदन सर के ऊपर जो है अमामा जुब्बा सुन्नत के पास, तो उसने कहा मैं अभी भी ईमान में दाखिल हुआ हूँ और मेरे 23 महीने हुए हैं। कितने महीने हुए हैं? तो मैंने भी आप कैसे ईमान में दाखिल हुए कि जुमे के दिन हम लंच के दौरान में, जुमे के दिन था, मेरा दोस्त जो है मोबाइल के ऊपर सूरज के पढ़ रहा था। मेरी कैफियत चेंज हुई, मैं कुरान को समझता हूँ और मैंने उससे फर्दा मैं ईमान में दाखिल होना चाहता हूँ। चुनाचे जो है वो उसने कहा मरकज़ में लेके आ गया, मरकज़ वाले जो है स्कूटर ले गए घर पे, उसने माँ बाप के सामने कहा कि मैं ईमान में दाखिल होना चाहता हूँ। तो ये किसकी वजह से हुआ? मोबाइल का भी हम से इस्तेमाल करें, तो उसने जो है सूरह के पढ़ा और ईमान में दाखिल हो गया। अब उसके घर के अंदर माँ बाप तो बाइबल पढ़ते हैं, वो कुरान पढ़ता है और 5 वक्त की नमाज़ का एहतमाम करता है। तो कुरान के अंदर तासीर है, कुरान दिन को बदल देता है। अभी इस साथी से मुलाकात हुई, अभी सुफियान नाम रखा उन्होंने, वो किसी ऑफिस के अंदर काम करते थे, तो उनके जो मुसलमान थे वो कुरान पढ़ते थे जुमे दिन और वो बाइबल पढ़ते थे। तो उसने कहा सब मैं ये कुरान पढ़ना चाहता हूँ कि भाई वापस ऐसी नहीं पढ़ सकते, आप पाक को नापाक को नहीं दे सकते, मैं आपके हाल। तो उसने ईमान कबूल किया
वो ईमान कबूल करके वो इस्लाम में दाखिल हुआ। अब वो जो है माँ बाप की खिदमत करने लगा। क्या करने लगा? माँ बाप की जब खिदमत करने लगा तो उनके माँ बाप जो है खुश हो गए कि क्या बात है भी आप हमारी खिदमत क्यों करते हो? इस्लाम के अंदर जो है माँ की पैरों की जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, आप हमारी जन्नत हो। उनकी खिदमत को देख के जो दोनों माँ बाप ईमान में दाखिल हो रहे हैं, वो 1 महीने बाद और 1 से 6 महीने बाद उनका इंतकाल हो गया। तो वो होने लगे कि मेरे माँ बाप पे ईमान में खात्मा नसीब हो गया, बिना ईमान की दुनिया से जाते तो जहन्नुम में जाते। अभी मंगेशी जाना हुआ, हमारे साथी को जो है खांसी हो रही थी, 1 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं, उनको दवा लगाते तो साथी से हमने कहा कि भाई आप इस पानी में दम कर दीजिए। तो उन्होंने जो है सूरह फातिहा, 4 रुकू, आयतुल कुर्सी और कुछ पढ़ा उस पर, और पानी पे दम करके दिया उन्होंने। तो 3 घंटे बाद उनको खांसी ख़त्म हो रही थी। क्या ख़त्म हो रही थी? आज कुरान को हम सवाब की नीयत से पढ़ते हैं, कुरान को यकीन के साथ पढ़ें। इस कुरान के अंदर जो है जो भी अहकामात है वो सच है कि कुरान के अंदर शिफा भी, जैसे हमारे इमाम साहब भी फरमा रहे थे कि मदीने के तैयब गया वहाँ पे तो वहाँ पे कोई बीमारी नहीं होता है। तो अपनी बीमारियों के इलाज जो है कुरान पाठ से तो सदक़े से दुआ से करें, सब करें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला जो है इस मदरसे को कबूल फरमाए। इन बच्चों ने जो मेहनत की, इनके उस्तादों ने मेहनत की है, अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। और जितने भी हज़रात ये ज़िम्मेदार बैठे हुए हैं बस्ती के, वो मदरसा सबका है। कभी वक्त निकाल के अपने 10 मिनट के लिए आ जाए, 15 मिनट के लिए आ जाए, तो बात पूछनी हो। ख़ास तौर से जिनके बच्चे हाफिज़ बन रहे हैं, उनके माँ बाप महीने में एक मरतबा आके अपने बच्चे की टारगुलें सुने कि भाई मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, मेरे बच्चे नमाज़ पढ़ी नहीं पढ़ी, कोई कमजोरी हो तो बताएं, कोई कमी हो तो बताएं। तो वो उस्ताद जो है उनको बताएंगे कि भाई आपके बच्चे के अंदर एक कमी है, उस कमी को दूर कर दें। अल्लाह ताला जो है कहने सुनने का तौफीक अता फरमाए और हमारे अल्लाह से दरख्वास्त है कि दुआ करें।